और अब चलिए खबर विस्तार से। देश में आपने कई अस्पतालों के बारे में सुना होगा जो मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल हैं, लेकिन उनमें इलाज कराना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन हम आज आपको ऐसे अस्पताल के बारे में बताएंगे जो बेहद कम कीमतों पर हर वर्ग को इलाज मुहैया करा रहा है। आखिर कहां है यह अस्पताल और कैसे कम कीमत पर यहां पर इलाज किया जाता है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। कम कीमत, बेहतर इलाज। अस्पताल में सुविधाएं अपार, नई टेक्नोलॉजी का अंबार, बीमारियों का भी आधुनिक और असरदार इलाज। काम से कमाया नाम, बनाई पहचान। हमारा हॉस्पिटल एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर है जहां पे हर टाइप के कैंसर का इलाज होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इस अस्पताल की ये है, ना ही ट्रीटमेंट लेकिन एक प्रिवेंशन का एक बहुत मेजर पार्ट है कैंसर ट्रीटमेंट में, जिसका हम बहुत ध्यान रखते हैं। खासकर गायनी कैंसर यानी बच्चेदानी के कैंसर में कैंसर प्रिवेंशन का बहुत ज़बरदस्त रोल है। हमारा डिपार्टमेंट एक स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर होता है, कॉल्पोस्कोपी कहते हैं उसको, जिससे हम बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होने से पहले पकड़ लेते हैं कि हाँ आगे 8-10 साल बाद यहाँ कैंसर डेवलप हो सकता है। और एक स्पेशल टेस्ट जो हमारे यहाँ उपलब्ध है और हम लोग कॉमनली करते हैं, जिससे हम कैंसर को होने से पहले ही पकड़ सकते हैं। बच्चेदानी के मुंह का कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो प्रिवेंट किया जा सकता है। हमारे शरीर में जितने कैंसर हैं उनमें से एक ही ऐसा कैंसर है जिससे हम कैंसर को होने से पहले 8-10 साल पहले पकड़ सकते हैं और उसका इलाज कर सकते हैं। और इसकी स्पेशल सुविधा हमारे पास है जो हम रेगुलरली यहाँ कर रहे हैं और बहुत सारी लेडीज को कैंसर होने से रोक रहे हैं। एक और खास बात जो इस अस्पताल में है और हमारा डिपार्टमेंट इसका ख्याल रखता है, वो है कैंसर पेशेंट्स के फॉलोअप का। कैंसर पेशेंट्स को प्रॉब्लम ये रहती है, चाहे अर्ली स्टेज हो या एडवांस स्टेज हो, कैंसर दोबारा आने की संभावना रहती है। इसके साथ साथ खासकर लेडीज कैंसर में देखा गया है कि आज एक ऑर्गन का कैंसर है यानी बच्चेदानी का कैंसर है और उन्हीं को आगे जाके दूसरे ऑर्गन का कैंसर होने की संभावना होती है। हमारे हॉस्पिटल में खास बात है, हम इनका फॉलोअप बहुत अच्छे से करते हैं और जो पेशेंट नहीं आता उनको हम स्पेशली फ़ोन करके बुलाते हैं कि वो अपना रेगुलर चेकअप में आए। और ये हमारी अचीवमेंट है कि ऐसे बहुत सारी लोगों को हमने सेकंड कैंसर हुए और उनको हमने टाइमली पकड़ा और उनका इलाज किया गया। अगर मैं याद रखूं तो कम से कम मेरे इस अस्पताल में 12 साल में कम से कम ऐसे 4 पेशेंट हैं जिनको पहले बच्चेदानी का कैंसर हुआ और उनके रेगुलर चेकअप में ही हमने पकड़ा। 2 को ब्रेस्ट कैंसर हुआ जिनको हमने अर्ली स्टेज में पकड़ लिया और उनका फुल ट्रीटमेंट हुआ और आज 5-6 साल हो गए जो ये पेशेंट्स ठीक चल रहे हैं। ऐसे ही एक पेशेंट है जिनको शुरुआत पहले बच्चेदानी के कैंसर से हुई, हमारे वो रेगुलर फॉलोअप में आते रहे और हमने उनको देखा, फिर उनको कोलन कैंसर यानी आंतों का कैंसर हुआ जो हमने अगेन अर्ली स्टेज में पकड़ा गया। रेगुलर फॉलोअप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कैंसर पेशेंट्स में, जो ना ओनली उन्हीं के कैंसर को दोबारा जब आता है तो हम पकड़ लेते हैं, इवन सेकेंड कैंसर्स को हम जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं और अच्छे से ट्रीट कर पाते हैं। एक ऐसा शख्स जिसे देखकर मौत किनारे खड़े व्यक्ति को जीने की आस बंध जाती है। वो दिखने में तो साधारण होते हैं, लेकिन जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे शख्स के लिए किसी भगवान से कम नहीं। तभी तो इन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है। कहा जाता है कि शायद परमात्मा हर वक्त धरती पर मौजूद नहीं रह सकते, तभी तो उन्होंने ये जिम्मेदारी डॉक्टर्स को सौंप दी और इस जिम्मेदारी को बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट अस्पताल बेहद ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से निभा रहा है। हमारी जो अस्पताल है एक्शन कैंसर हॉस्पिटल, ये एक कम्प्रिहेंसिव कैंसर हॉस्पिटल है। एक ही छत के नीचे कैंसर से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, प्रिवेंशन के लिए, हर चीज़ें उपलब्ध है और एक ही छत के नीचे सारा इलाज कैंसर का किया जाता है। मज़े की बात है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के 2 हॉस्पिटल हैं और दोनों ही हॉस्पिटल एक ही कैंपस में है। एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है अर्थात सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहां कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी वगैरह वगैरह सारे डिपार्टमेंट है और एक कैंसर का सेंटर है। तो कैंसर के पेशेंट को हार्ट की दिक्कत भी हो सकती है, उनको किडनी की दिक्कत भी हो सकती है, ब्रेन की दिक्कत भी हो सकती है। आम तौर पे देखा गया है कि जिनको ये दिक्कतें होती है कैंसर इंस्टीट्यूट में, उनको ट्रीटमेंट कराने के लिए फिर दूसरे अस्पताल में भागना पड़ता है। तो हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है। हमारे यहाँ 2 हॉस्पिटल है। अगर कोई दूसरी प्रॉब्लम हो तो
बगल की बिल्डिंग से डॉक्टर्स आके उसको मैनेज करते हैं। बगल की बिल्डिंग में कोई कैंसर का पेशेंट है तो हमें भेज देते हैं, हम ट्रीटमेंट करते हैं। इस तरह परस्पर हम एक दूसरे की मदद करके कैंसर का इलाज हम अच्छे से कर पाते हैं। वो मुझे लगता है कि ऐसा कोई और अस्पताल नहीं है जहाँ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर अलग बिल्डिंग है और साथ ही एक कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। दूसरी बात यह है कि सभी लोग इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि जो कैंसर की बीमारी है, कैंसर की बीमारी का इलाज एक किसी तकनीक से नहीं हो सकता, सर्जरी से नहीं हो सकता या सिर्फ रेडिएशन से नहीं हो सकता, सिर्फ कीमो से नहीं हो सकता। आम तौर पे मल्टी मॉडलिटी ट्रीटमेंट होती है जिसमें तरह तरह के ट्रीटमेंट एक साथ ऐड करके हम ट्रीटमेंट करते हैं तो उसका इलाज अच्छे से किया जा सकता है। एक और बात मैं आपको बताऊं, जहाँ तक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी का सवाल है, अर्थात कैंसर की सर्जरी, जिस ऑर्गन में कैंसर हो या तो उस ऑर्गन को निकाला जाए या उस ऑर्गन के किसी हिस्से को निकाला जाए। ये जो इलाज है, इलाज कैंसर का सबसे प्राचीनतम और सबसे पुराना और सबसे सक्सेसफुल इलाज है। आज भी सॉलिड ट्यूमर्स जितने भी होते हैं उसमें सबसे सक्सेसफुल और क्यूरेटिव ट्रीटमेंट सर्जरी का ही होता है। इसलिए बहुत सारे लोग सर्जरी करने से या करवाने से डरते हैं। डरे नहीं, टेक्निक्स काफ़ी सेफ है, इक्विपमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं और आज की डेट में जो भी सर्जरी करने के लिए अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है या अच्छे एनेस्थीसिया की ज़रूरत है, अच्छे पोस्ट ऑपरेटिव केयर की ज़रूरत है, अच्छे आईसीयू की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें हमारी एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं। हम अच्छे पेशेंट की अच्छी तरह तैयारी करके अच्छे से सर्जरी करते हैं और हमारे रिजल्ट काफ़ी ईश्वर की दया से अच्छे हैं। अगर कोई इंटरेस्टिंग घटना की बात बताऊं, मेरे 26 साल के कैंसर के कैरियर में, ट्रीटमेंट के कैरियर में, मैंने जो 2 ऐसी घटनाएं हैं जो मेरे दिल को छूती है, जिसका ट्रीटमेंट से या सक्सेस से बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है, बट उसका सोशल मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पेशेंट है, यंग पेशेंट मैंने ट्रीटमेंट किए हैं, लड़के थे, 2 लड़के जिनका मैंने इलाज किया अलग अलग समय पे। इसी तरह कुछ लड़कियां भी थी, कुछ यंग लड़के भी थे। उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। वो लड़के सोचते थे कि मैं कौन लड़की देगा, मैं तो कैंसर का ट्रीटमेंट करा चुका हूँ, कैंसर सर्वाइवर। इससे लड़कियां भी थी अनमेरिड जिनकी शादी नहीं हुई। हमने उनसे बात करी, लड़कों से बात की, लड़कियों से बात करी, तो 2 जोड़ों की शादी हमने करवाई। जो लड़का भी कैंसर का पेशेंट था, ठीक हो गया इलाज करके, लड़की भी कैंसर की पेशेंट थी, ठीक हो गई। इस तरह 2 जोड़े थे ऐसे जिनका हमने इलाज कराया और आज 7-8 साल हो गए, वो दोनों जोड़े अच्छे से जी रहे हैं, उनके बच्चे भी हो गए, वो खुश हैं। तो कैंसर का ट्रीटमेंट करना सिर्फ टेक्निकल ट्रीटमेंट तक सीमित नहीं है, हमें इसका सामाजिक और हर रूप हमें देखना चाहिए, आर्थिक रूप भी देखना चाहिए। तो हर एंगल से जब पेशेंट और डॉक्टर का रिश्ता होता है, वो एक डॉक्टर पेशेंट के अलावा एक सामाजिक रिश्ता भी होना चाहिए। हम एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, तभी हम अच्छा इलाज कर पाते हैं और वो हमें दुआएं देते हैं, हम भी खुश रहते हैं। तो हज़ारों पेशेंट अपने कैरियर में मैंने ट्रीटमेंट किए, इस अस्पताल में भी हज़ारों ऑपरेशन किए हैं। 2010 से जब इस अस्पताल शुरू हुआ है तब से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और तकरीबन आप देख लीजिए 13 वर्ष इस अस्पताल को हो गए हैं। इस 13 वर्ष में हमने मेजर सर्जरी तकरीबन 20-22 हज़ार करी है और ज़्यादातर पेशेंट हमारे स्वस्थ हैं, ठीक हैं, क्योर्ड है। तो इससे बहुत आनंद की अनुभूति होती है। जहाँ तक आर्थिक स्थिति का सवाल है, बहुत अस्पताल हमने देखे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ट्रस्ट के हॉस्पिटल भी, जहाँ गरीबों की सेवा ठीक से नहीं होती। हमारी हॉस्पिटल की यूएसपी ये है कि यहाँ ईडब्ल्यूएस वार्ड जो है वो बड़ी तसल्ली के साथ, बड़ी तन्मयता के साथ और बड़े आराम से और बड़े अच्छे से ईडब्ल्यूएस पेशेंट की सेवा करता है। उनकी बड़ी बड़ी सर्जरीज होती है, उनको अच्छे से अच्छी दवाइयाँ मिलती है, उनका अच्छे से अच्छा रेडिएशन भी होता है और वो खुश भी है। इसलिए हमारा ईडब्ल्यूएस वार्ड भी हमेशा फुल रहता है। और हम एक नॉर्मल पेशेंट में या पैसे देने वाले पेशेंट में या किसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, उनके बीच में किसी तरह की अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं करते हैं। ये एक जो सेटिस्फेक्शन इस हॉस्पिटल में काम करके मिलता है, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के किसी दूसरे हॉस्पिटल में इतना अच्छा इस विषय पे हमें सेटिस्फेक्शन मिलता होगा। दूसरी बात है कि भारत सरकार की प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना जो है, आरोग्य योजना जो है, आयुष्मान योजना जिसको कहा जाता है आमतौर पे, तो हमारा एकमात्र ऐसा अस्पताल है कैंसर इंस्टीट्यूट इस शहर में, दिल्ली एनसीआर में, जो कि फुल फ्लेजेड आयुष्मान का कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहा है। और हम सैकड़ों आयुष्मान का ट्रीटमेंट कर चुके हैं और कर रहे हैं अभी। दूर के राज्यों, यूपी से, बिहार से, झारखंड से, असम से, कई जगह से आयुष्मान कैटेगरी के पेशेंट आ रहे हैं और खुशी खुशी अपना ट्रीटमेंट करा के जा रहे हैं। और ये भी मैं कहूँगा इस अस्पताल का एक बड़ा अचीवमेंट है कि आर्थिक स्थिति को ध्यान में न रखते हुए, अस्पताल की आर्थिक असुविधाओं को ध्यान में न रखते हुए अस्पताल ने जो ईडब्ल्यूएस
के पेशेंट का ट्रीटमेंट करने का बीड़ा उठाया है, जो आयुष्मान का ट्रीटमेंट खुशी खुशी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये चीज़ भविष्य में एक मील का पत्थर साबित होगी और ईश्वर हम सबको सद्बुद्धि दे, शक्ति दे। इसी तरह हम जो सेवा करते आ रहे हैं आगे भी करते रहें। डॉक्टर और मरीज का रिश्ता खास होता है और मरीज को इलाज के लिए सही अस्पताल मिल जाए तो क्या ही कहने। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे अस्पताल के बारे में बताएंगे जिसके बारे में सुनने के बाद वहां जाकर इलाज कराने से खुद को आप नहीं रोक पाएंगे। हम बात कर रहे हैं श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट की, जो एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है जहां वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज को यूज करके समाज के हर वर्ग के लोगों का कम कीमत पर इलाज किया जाता है। अस्पताल के बारे में जानिए। साल 2005 में हुई थी श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना। तत्कालीन उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत ने उद्घाटन किया था। 2010 में अस्पताल की शुरुआत हुई थी। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने इसका शुभारंभ किया। श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है। यहाँ पर कम कीमत में बेहतर इलाज होता है। तजुर्बेकार डॉक्टर्स की टीम समाज सेवा में समर्पित है। नई टेक्नोलॉजी और बेहतर मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है। श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट का प्रशासन और तजुर्बेकार डॉक्टर्स की टीम समाज सेवा में समर्पित होकर लोगों का इलाज करती है और ये अस्पताल दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहा है, जहां सबसे नई टेक्नोलॉजी को यूज करके मेडिकल ट्रीटमेंट में नई बुलंदियों को हासिल किया गया। इसके अलावा एक्शन ग्रुप का श्री बालाजी एक्शन कैंसर अस्पताल भी कैंसर से पीड़ित लोगों का इलाज बीते 14 सालों से करता आ रहा है। पिताजी ने अपनी जवानी में ही ये एक मन में विचार बना लिया था कि हम कमाते हैं, कमाने के बाद में अगर कुछ हिस्सा भगवान के ऊपर अर्पित करेंगे तो हम अपने जीवन को सुखदायी बनाएंगे। बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट चालू की और साथ में फिर एक दूसरी ट्रस्ट के माध्यम से हमने वहाँ पर एक्शन कैंसर हॉस्पिटल भी चालू किया। आज ये दोनों हॉस्पिटल 8 एकड़ में हैं और इनके अंदर लगभग आज की तारीख में 600 बेड हैं और डेली के कम से कम 1500 ओपीडी आती है और 100% ऑक्यूपेंसी लेवल रहता है। श्री बालाजी एक्शन कैंसर अस्पताल स्टेट ऑफ आर्ट कैंसर केयर अस्पताल है, जिसकी शुरुआत 2010 में मौजूदा राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने की थी। एक्शन कैंसर हॉस्पिटल की सबसे अच्छी बात यह है कि एक कम्प्रिहेंसिव कैंसर हॉस्पिटल है। मतलब कैंसर से संबंधित जितने भी उसके इलाज की सुविधाएं हैं, उसकी जांच की सुविधाएं हैं, फॉलोअप की सुविधाएं हैं, सब यहाँ उपलब्ध हैं। अस्पताल की विशेषता ये है कि ट्रीटमेंट करने के साथ साथ अस्पताल प्रिवेंशन पे भी ध्यान देता है। मतलब लोगों को कैंसर न कैसे हो, कैसे कैंसर से लोगों को अवेयर किया जाए, कैसे कैंसर के बारे में लोगों को बताया जाए, इसके लिए समय समय पर कैंप लगाना, कैंसर अवेयरनेस वार्तालाप रख करके लोगों को जागृत करना इस अस्पताल का एक मुख्य ध्येय है, जो और अस्पतालों से इसे अलग बनाता है। अस्पताल में कोई भी कैंसर का मरीज आता है तो उसका बीमारी का जब एक निश्चित हो जाता है कि उसको ये बीमारी है, तो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कैसा होगा, इसके लिए एक ट्यूमर बोर्ड होता है जिसमें सभी विशेषज्ञ उपस्थित होते हैं और वो मिलकर निश्चित करते हैं कि इस पेशेंट का इस तरीके से ट्रीटमेंट करना है। अगर मैं रेडियोथेरेपी के विषय में बात करूं तो एक्शन कैंसर हॉस्पिटल का जो रेडियोथेरेपी विभाग है वो जो विश्व के बड़े बड़े कैंसर संस्थान हैं उनके बराबर का विभाग है, क्योंकि यहाँ की जो रेडियोथेरेपी की मशीनें हैं वो जो विश्व में बेस्ट मशीनें अवेलेबल हैं वो मशीनें यहाँ हैं। पिछले 12 सालों से ये कैंसर संस्थान काम कर रहा है और जिसमें 10 साल पहले रेडिएशन शुरू हुई थी और आज हम लोग करीब 9000 से ज़्यादा कैंसर पेशेंट्स का रेडियोथेरेपी के द्वारा सफल ट्रीटमेंट कर चुके हैं। उसमें बहुत से मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज केवल रेडियोथेरेपी के द्वारा हुआ था और उनका कैंसर पूरी तरह खत्म हो चुका है और वो अब एक सामान्य जीवन बिता रहे हैं और लोगों की तरह उनको कैंसर की कोई निशानी नहीं है। हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि वो लोग फॉलोअप में आके हमें दिखाते हैं और बताते हैं कि उनके जीवन में अब कैंसर से संबंधित कोई और परेशानी रेडियोथेरेपी के इलाज के द्वारा नहीं रह गई है। रेडियोथेरेपी का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसमें कई बार कैंसर होने के बाद मुख्यतः सभी को ये समझ में आता है कि अब वो अंग काट के निकाल दिया जाएगा
और कुछ शरीर में विकृति आ जाएगी। रेडियोथेरेपी के ट्रीटमेंट से फ़ायदा ये होता है कि कोई अंग काट के निकाला नहीं जाता, शरीर में कोई विकृति नहीं आ जाती, मतलब जहाँ पे बीमारी है उस अंग को बचाते हुए भी हम उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। जैसे बोलने वाली नली का कैंसर होता है, बोलने वाले यंत्र का कैंसर होता है, तो अगर हम ऑपरेशन करके उसको निकालेंगे तो फिर हम पेशेंट जिंदगी भर बोल नहीं सकता है। लेकिन अगर हम उसका रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं तो मरीज की आवाज़ भी बची रहती है और उसकी बीमारी भी ठीक हो जाती है। रेडियोथेरेपी काफ़ी तरक्की कर रही है। पहले रेडियोथेरेपी की जो मशीनें होती थी उनसे काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस, प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन आज जो एडवांस मशीन्स हैं रेडियोथेरेपी की, उनके द्वारा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो टारगेटेड रेडिएशन देती हैं। मतलब जहाँ पर ट्यूमर है वहीं पे रेडिएशन लगता है, उसके आसपास के स्ट्रक्चर में रेडिएशन की डोज बहुत कम लगती है, जिससे रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट जो है वो बहुत कम होते चले जा रहे हैं। एक्शन कैंसर हॉस्पिटल में बाहर की रेडियोथेरेपी के देने के साथ साथ ब्रैकीथेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। ब्रैकीथेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें हम रेडिएशन का सोर्स ट्यूमर के अंदर रख देते हैं और उसके द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे रेडिएशन की डोज केवल ट्यूमर के अंदर जाती है और बीमारी को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। एडवांस टेक्निक्स में स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी, जिसके द्वारा 1 या 2-3 सिटिंग में ही कैंसर की बीमारी को ठीक किया जा सकता है, वो सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है और हमने बहुत से मरीजों में वो सुविधा का प्रयोग किया है। जैसे बहुत पहले जब लीवर का कैंसर होता था तो उसका कीमोथेरेपी के अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं होता था, लेकिन आज रेडियोथेरेपी में स्टीरियोटैक्टिक रेडिएशन की उपलब्धता के कारण से जो लीवर का कैंसर है, लीवर को बिना डैमेज किए हुए लीवर के ट्यूमर को स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी द्वारा ठीक किया जा सकता है। कई बार जब बीमारी दोबारा से आती है तो हमारे सामने दुविधा होती है कि हम किस तरीके से उसको कम कॉम्प्लिकेशन देते हुए पेशेंट को ट्रीट करें। उस समय रेडियोथेरेपी की जो एडवांस टेक्निक है वो बहुत कारगर होती हैं। ब्रेस्ट कैंसर में जब लेफ्ट साइड में ब्रेस्ट ट्यूमर होता है तो हमारे सामने समस्या होती है कि अगर हम पेशेंट को रेडिएशन देते हैं तो लॉन्ग टर्म में उसके हार्ट पे इफेक्ट होते हैं। लेकिन एक्शन कैंसर हॉस्पिटल में एक ऐसी रेडिएशन की सुविधा उपलब्ध है जिसको रिस्पिरेटरी गेटेड रेडियोथेरेपी कहते हैं, जिसमें हम हार्ट और लंग को बचाते हुए ब्रेस्ट में रेडिएशन देते हैं, जिससे हार्ट और लंग के कॉम्प्लिकेशन बहुत कम होते हैं। हॉस्पिटल के अचीवमेंट, अगर रेडिएशन थेरेपी डिपार्टमेंट के बारे में बताएं तो मैंने जितनी सारी चीज़ें बताई कि हमारे पास ऐसी मशीनें हैं जिनके द्वारा कॉम्प्लिकेशन लेस ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वही हॉस्पिटल का अचीवमेंट है। और अगर पेशेंट रिलेटेड बात करना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कैंसर का हर पेशेंट ऐसा ही होता है जिसको ठीक करने के बाद, जिसको ट्रीट करने के बाद अगर वो ठीक हो जाता है और फॉलोअप में आके हमें दिखाता है तो हमारे लिए एक अचीवमेंट ही होता है। क्योंकि जब भी पेशेंट अपनी बायोप्सी रिपोर्ट लेके आता है तो वो यही समझ के आता है कि अब उसका जीवन का अंत है, लेकिन अगर हम उसको 4 साल, 5 साल, 10 साल की भी जिंदगी एक दे देते हैं तो हमें भी लगता है कि हमारे लिए अचीवमेंट है और पेशेंट को भी लगता है कि एक अचीवमेंट है, एक मिरेकल है उसके लिए जो उसको जिंदगी दोबारा मिली है। जिस विजन के साथ ही अस्पताल शुरू हुआ था वो विजन आज भी कायम है, जो कम ही अस्पताल रख पाते हैं। ये पहला हॉस्पिटल बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट वाज स्टार्टेड इन 2005 और एक्शन कैंसर हॉस्पिटल वाज स्टार्टेड इन 2010. First hospital was inaugurated by Vice President of India at that time, Shri Bhairav Singh Shekhawat, और second hospital cancer was started by President of India, श्रीमती प्रतिभा पाटिल. आज ये हॉस्पिटल में फर्दर एक्सपेंशन का काम चल रहा है, बिल्डिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और लगभग अब ये 1000+ बेड के हॉस्पिटल हो जाएंगे. ये अस्पताल तमाम मरीजों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर और जरूरत के हिसाब से इलाज मुहैया करा रहा है. ये एक्शन कैंसर हॉस्पिटल एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर है जहाँ पे हर डिपार्टमेंट उपलब्ध है. यहाँ पे हम कैंसर को दवाइयों से ठीक करते हैं, कीमोथेरेपी से ठीक करते हैं, इम्यूनोथेरेपी हम यूज करते हैं, टारगेटेड थेरेपी यूज करते हैं और बहुत सारी ऐसी एडवांस ट्रीटमेंट टेक्निक्स हैं जो कि हम कैंसर को ट्रीट करने के लिए, जैसे हाई पैक है या ऑपरेशन के दौरान कीमोथेरेपी का यूज करना है, तो ये सब कीमोथेरेपी यूज करते हैं हम अपने डिपार्टमेंट में. दूसरे और भी कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये, यहाँ पे रेडिएशन भी, सर्जरी भी, न्यूरो सर्जरी भी, यूरो सर्जरी भी, जीआई सर्जरी भी, एक ही गायनी सर्जरी भी एक ही छत के नीचे सब अवेलेबल हैं. जो कैंसर के पेशेंट्स को इलाज के लिए चाहिए वो सब यहाँ पे इस हॉस्पिटल में उपलब्ध है. इसीलिए ये हॉस्पिटल बाकी सब हॉस्पिटल से अलग है क्योंकि यहाँ पे पूरा कैंसर का इलाज एक ही छत के नीचे हो जाता है और सब टाइप के डायग्नोस्टिक
जो प्रोसीजर्स हैं और डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं वो भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। ये अस्पताल तमाम मरीजों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर और जरूरत के हिसाब से इलाज मुहैया करा रहा है, ताकि बढ़ते बाजारीकरण के दौर में मरीज और डॉक्टर के बीच विश्वास के रिश्ते की डोर और मजबूत हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।